आज की इंग्लिश की पढ़ने की क्लास में मतलब प्रोनाउंसिएशन रूल्स वाले क्लास में आप इंग्लिश के कंप्लीट रूल्स सीखेंगे। वोवल्स का जो पेयर होता है ना, स्वरों की जो जोड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पर सारी ये स्वरों की जोड़ी है, वोवल्स का पेयर है। जैसे ए ई ए आई, मतलब साथ में दो वोवल्स आ जाए तो हम किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि एक डबल कंबाइंड वोवल्स एक साथ आते हैं तब उनको हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। तो क्या प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है और किस तरीके से हम कैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं, कैसा उनका साउंड आता है। तो चलिए एक एक करके सारे जो कंप्लीट रूल्स हैं उनको देखेंगे। कंप्लीट यहाँ पर रूल्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है ए आई का प्रोनाउंसिएशन। ए आई को जो है ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे रेन हो गया, मेन हो गया, क्लेम हो गया, लेयर, पेयर। तो ऐसी कई स्पेलिंग्स होगी, वहाँ पर आपको ए आई को ए के रूप में प्रोनाउंस करना पड़ेगा। दोनों साइड आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, यानी कि व्यंजन है दोनों साइड जो लेटर्स है वो। तो इस तरीके से ए आई को ए के रूप में पढ़ देंगे। नेक्स्ट देखें, अगर ए आई के बाद आर आ जाता है तो ए आई को आप प्रोनाउंस ए के रूप में नहीं करेंगे, ए के रूप में आप प्रोनाउंस कर देंगे। क्या रूल है कि अगर ए आई के बाद आर आए तो ए आई को ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, ए आई का उच्चारण ए होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इन सारे स्पेलिंग्स में ए आई के बाद आर है तो हम ए पढ़ेंगे ए आई को, जैसे पेयर, लेयर, चेयर, हेयर। तो इस तरीके से ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ए आई का। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ए ई का प्रोनाउंसिएशन। अगर दो वोवल्स है, ए और ई साथ में आ जाए तो हम इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, कंबाइंड वोवल्स को बड़ी ई के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है, ईस्थेटिक, ये है पीडियाट्रिक, क्या है पीडियाट्रिक, और ये है ईस्थेटिक। यहाँ पर ईस्थेटिक्स थी और ये नीचे ईस्थेटिक है। तो इस तरीके से ए ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाता है। कुछ एक स्पेलिंग्स होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पर आप इसको ए ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर ए ई के बाद में आर आए, ए ई के बाद में आर आए तो ए ई को ए के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए ई को ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एरोप्लेन में क्या पढ़ रहे हैं, एयर के रूप में पढ़ रहे हैं एरोप्लेन। और यहाँ पर है एरियल, क्या है एरियल। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एयर के रूप में पढ़ते हैं अगर ए ई के बाद में आर आए तो ये रूल है। अगला रूल देखें, ए यू का प्रोनाउंसिएशन। ए यू को ऑ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस किया गया है, कॉज, पॉज, सॉस और नॉटी। तो यहाँ पर ए यू का प्रोनाउंसिएशन ओ हुआ है। नेक्स्ट यूज़ देखें, ए डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन। ए डब्ल्यू को अभी आपने सीखा, ए यू का प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, ए डब्ल्यू को भी हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में आपको एंड में देखने को मिल रहा है, जैसे रॉ, जॉ, क्लॉ और सॉ। तो ए यू को भी ओ पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को भी ओ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है ए वाई का प्रोनाउंसिएशन। ए वाई को ए के रूप में पढ़ा जाता है, जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में एंड में ए वाई आ रहा है, डे, रे, वे और ले। इन सारे स्पेलिंग्स में ए वाई को ए के रूप में पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट वन है ई ए का प्रोनाउंसिएशन। ई ए को आप बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। ये जो है आपको दो कॉन्सोनेंट के बीच में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्लीन, मील, डील और रीड। यहाँ पर ई ए को इन सारे स्पेलिंग्स में बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ई ए के बाद अगर आर आए तो ई ए को ईयर के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि डियर, फियर, नियर, टीयर, पियर। इन सारी स्पेलिंग्स में ई ए के बाद आर है तो हमने यहाँ पर ई ए को प्रोनाउंस किया है ईयर के रूप में। नेक्स्ट है ई ए को ए के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं। कुछ स्पेलिंग्स होती है, जैसे कि हेल्थ है, वेल्थ, ब्रेड,
हैड। तो इन सारे स्पेलिंग्स में ई ए को ए के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ई ए के बाद आर, ई ए के बाद आर आए और फिर कॉन्सोनेंट आए, फिर कॉन्सोनेंट आए तो हम ई ए को अ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ई ए के बाद आर है और फिर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे कि शुरू में अर्थ के साथ टी है, फिर सर्च में सी है, लर्न में एन कॉन्सोनेंट है, अर्न में भी एन कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ई ए के बाद आर आ रहा है और उसके बाद आपको कोई ना कोई कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि व्यंजन। तो इन स्पेलिंग्स में हम ई ए को अ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है ये अर्ली, अर्ली में भी ऐसा है, एल यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। अर्ली ई ए के बाद आर है और फिर एल कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट वन है डबल ई का प्रोनाउंसिएशन। डबल ई को आप बड़े ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको डबल ई देखने को मिल रही है। तो फील, मीट, हील, पील, इन सारी स्पेलिंग्स में डबल ई को हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन देखें कि डबल ई के बाद अगर आर आए, तब हम डबल ई के बाद अगर आर आ जाएगा तो डबल ई को ईयर के रूप में प्रोनाउंस कर देंगे, जैसे कि डियर, चीयर, कैरियर, इंजीनियर। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में आपको डबल ई के बाद आर देखने को मिल रहा है और डबल ई को हम ईयर के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। कुछ इंग्लिश की स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर ई यू को यू के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि ई यू का यू साउंड आता है। जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स है यहाँ पर यूफनी, यूक्लिप्टस, यूफोनियस। यहाँ पर नीचे फ्यूड है, पहले ई लिख लें इसको, पहले यू नहीं ई, तो ई यू बन जाएगा ये, इसको करेक्ट कर ले, पहले ई और फिर ई यू, फ्यूड। तो यहाँ पर ई यू का जो प्रोनाउंसिएशन है इन स्पेलिंग्स में यू के रूप में है। नेक्स्ट वन देखें ई डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन। ई डब्ल्यू को भी यू के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। आपको वन सिलेबल वाली जो स्पेलिंग्स है वो मिल जाएगी, जैसे जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते ना, वही वन सिलेबल वाली स्पेलिंग्स होती है, जैसे फ्यू है, न्यू है, स्ट्यू, ह्यू, ड्यू। तो एंड में आपको ई डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम ई डब्ल्यू को यू के रूप में इन स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि ई डब्ल्यू को बड़े ऊ के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है, अगर ई डब्ल्यू जो है ना वो क्या है, जैसे एल के बाद आए, एल के बाद आए, यहाँ पर आर के बाद आए, एस एच के बाद आए, या एल के बाद आए, या आर के बाद आए, यानी कि ई डब्ल्यू है ना ये जो है सी एच के बाद आए, जैसे इन स्पेलिंग्स में दे रखा है, एस एच के बाद में आएगा, आर के बाद में आएगा, या एल के बाद में आएगा। तो वहाँ पर हम ई डब्ल्यू को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि हो गया फ्लू, क्रू, कैश्यू, ब्लू, थ्रू। इन सारी स्पेलिंग्स में हम ई डब्ल्यू को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब इसको फ्लू नहीं पढ़ेंगे, फ्लू पढ़ेंगे, क्रू नहीं पढ़ेंगे, क्रू पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़े ऊ का साउंड आएगा ई डब्ल्यू के लिए। नेक्स्ट वन, इन सारी स्पेलिंग्स में ई वाई जो है लास्ट में आ रहा है और ई वाई को हम ई के रूप में यानी छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे हॉकी, मंकी, डोंकी, की, ट्रॉली। इन सारी स्पेलिंग्स में ई वाई एंड में आ रहा है और इसको आप छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। लास्ट में अगर वी, टी एच, आर के बाद ई वाई आए, मतलब कोई स्पेलिंग्स होगी इंग्लिश की, वहाँ पर ई वाई आता है ना एंड में, तो उसको आप ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। किस रूप में? ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। अगर ये ई वाई जो आता है ना, यानी टी एच के बाद आता है, यहाँ पर दिया है ना वी, टी एच, आर, इनके बाद आएगा ना ई वाई, तो हम ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर टी एच के बाद ई वाई आ रहा है, तो हमने ई वाई को ए के रूप में प्रोनाउंस किया, यानी कि इसको पढ़ा दे। कन्वे,
ये जो स्पेलिंग है इसको पढ़ेंगे कन्वे। यहाँ पर भी ए के रूप में EY को प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि वी के बाद EY आया है। सर्वे में भी ऐसा है, EY को ए पढ़ रहे हैं क्योंकि वी के बाद EY आया है। ग्रे में भी ऐसा ही है, आर के बाद EY आया है। तो कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, अगर वहाँ पर TH के बाद, V के बाद या R के बाद EY आएगा तो हम EY को ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। नहीं तो इन स्पेलिंग्स में आप देख ही रहे हैं कि EY को हम छोटी के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। हॉकी, मंकी, डोंकी, की, ट्रॉली, इन स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट वन है EI का प्रोनाउंसिएशन। EI का, तो EI को हम बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग्स देखने को मिल रही है रिसीव, डिसीव, कंसीव, प्रोटीन और सीलिंग। तो यहाँ पर EI को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसका जो रूल है वो भी मैंने बताया है कि EY हम कौन सी स्पेलिंग्स में लिखेंगे। तो ये अलग रूल है, ये प्रोनाउंसिएशन का है, वो लिखने का रूल। तो नेक्स्ट वन देखें, EI को भी ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं कुछ स्पेलिंग्स में, जैसे कि वेल, लेज़र, हेफर, वेन, रेन। ये कुछ एक स्पेलिंग्स होती है। मोस्टली हम EI को ए के रूप में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में हम पढ़ते हैं। तो ये वो स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट वन है IE का प्रोनाउंसिएशन। IE को आप बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, वही अगर ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आती है, जैसे कि फील्ड में है ब्रीफ, बिलीव, चीफ, ग्रीफ, थीफ, प्रिस्ट। इन सारी स्पेलिंग्स में दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है और बीच में IE है। IE को आपने बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट वन देखिए, IE को आई के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, वन सिलेबल के लास्ट में आता है तब। मतलब जो छोटी स्पेलिंग्स होती है ना, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जब बोल रहे हैं ना हम वो वन सिलेबल वाली स्पेलिंग्स, तो वहाँ पर IE एंड में आता है और IE को हम आई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लाई, डाई, पाई, क्राइड, फ्राइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वन सिलेबल वाली स्पेलिंग्स है और उनके एंड में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को जब हम बोल रहे हैं फटाफट से आपके मुंह से ये निकल रही है, कोई बीच में गैप नहीं लग रहा है, तो ये हो गई वन सिलेबल वाली स्पेलिंग्स। नेक्स्ट वन है OA का प्रोनाउंसिएशन। OA को आप O के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं OA आ रहा है और OA को O के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कोस्ट, कोट, बोट, गोल, लोड, कोल। तो इन स्पेलिंग्स में दो कॉन्सोनेंट के बीच में OA आ रहा है और O के रूप में आपने OA को प्रोनाउंस कर दिया। अगर OA के बाद R आए तो OA को O के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। OA के बाद में अगर R आता है तो इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा है कि OA के बाद R आ रहा है, हम OA को O के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि बॉर, बोर्ड, रॉर, सौर। तो इन सारी स्पेलिंग्स में OA के बाद R है और इसको पढ़ा O। फिर देखें OE का प्रोनाउंसिएशन। OE को O के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जो छोटी स्पेलिंग्स होगी और एंड में आपको OE देखने को मिलेगा, जैसे कि टो, फो, हो, जो। तो इन स्मॉल स्पेलिंग्स में, छोटे स्पेलिंग्स में भी, वन सिलेबल वाले स्पेलिंग्स में भी OE को O के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वन है OE को कहीं कहीं पर कुछ एक स्पेलिंग्स होती है, वहाँ पर बड़े O के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि शू और कनू। इन दो स्पेलिंग्स में दे रखा है OE और OE को आप O के रूप में नहीं पढ़ रहे, बड़े O के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है OI का प्रोनाउंसिएशन। OI को OI के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, सेम यही दो अगर कॉन्सोनेंट के बीच में आती है, जैसे कि कॉइन, टॉयल, अवॉइड, ऑयल, बॉयल, जॉइन और पॉइंट। इन सारी स्पेलिंग्स में या तो देखिए स्टार्टिंग में मिल रही है या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, और OE को OI करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि OI के बाद R आए, OI के बाद R आएगा
तब हम ओ आई को वा के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। बहुत कम स्पेलिंग्स होती है, ये जो रूल लगता है वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेमवॉर, रेप्टवॉर, रेजरवॉर, ये जो स्पेलिंग है यहाँ पर ओ आई के बाद आर है और ओ आई को हम वा प्रोनाउंस कर रहे हैं। मेमवॉर, रेप्टवॉर और रेजरवॉर, इन सारी स्पेलिंग्स में ये बहुत कम स्पेलिंग्स होती है। नेक्स्ट वन है डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन। डबल ओ को बड़े ओ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है फूड, ब्रूम, शूट, रूट, टू, स्पून। इन सारे स्पेलिंग्स में डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर डबल ओ को छोटे ऊ के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बुक, कुक, फुट, लुक, टुक और वुल। इन सारे स्पेलिंग्स में ये जो डबल ओ है इसको छोटे ओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं और यहाँ पर बड़े ओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। नेक्स्ट वन है कि कुछ वर्ड्स में अ, ओ और उ के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं। मोस्टली तो हम छोटे ऊ और बड़े ऊ के रूप में ही डबल ओ को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स होती है, जैसे ब्लड है तो यहाँ पर डबल ओ को अ के रूप में प्रोनाउंस कर दिया। सेम ऐसे ही फ्लड है, यहाँ पर भी डबल ओ को अ के रूप में प्रोनाउंस कर दिया। तो कहीं कहीं पर अ, कहीं पर ओ, कहीं पर उ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बुअर है, BOOR, तो यहाँ पर उ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं डबल ओ को। सेम ऐसे ही पुअर में भी है और डोर में ओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इन स्पेलिंग्स को देखकर आप इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें कि ओ वाई का प्रोनाउंसिएशन। ओ वाई को हम ऑय के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। एंड में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है ओ वाई और इसको हम ऑय के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि बॉय, टॉय, एंजॉय, जॉय, डिस्ट्रॉय। तो इन सारी स्पेलिंग्स में ओ वाई को ऑय के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है ओ यू का प्रोनाउंसिएशन। ओ यू को आओ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे आप, जैसे कि क्लाउड, ग्राउंड, शाउट, काउंट, प्राउड, फाउंड, हाउस। तो इन स्पेलिंग्स में ओ यू को आओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ये देखने को मिल रहा है। ओ यू को ओ के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं। अगर ओ यू के बाद में एल आए तो हम ओ यू को ओ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि शोल्डर, सोल, बोल्डर, मोल्ड। तो इन स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं कि ओ यू के बाद में एल है, इसलिए हमने ओ यू को ओ के रूप में प्रोनाउंस किया। ओ यू के बाद में आर या एस आए तो ओ यू को अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट में ओ यू एस या फिर ओ यू आर आता है ना, तो उसको हम अ के रूप में, जो ओ यू आएगा ना उसको हम अ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फेमस, कलर, बिहेवियर, मार्वलस। तो यहाँ पर लास्ट में ओ यू के बाद में या तो आर है या फिर एस है, तो ओ यू को अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वन है कि ओ डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन। ओ डब्ल्यू को आप ओ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है क्रो, ग्लो, फ्लो, फॉलो, एल्बो, शैडो, बोरो। तो इन सारी स्पेलिंग्स में लास्ट में आपको ओ डब्ल्यू देखने को मिल रहा है और ओ डब्ल्यू को हम ओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कि ओ डब्ल्यू को आओ के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, अगर ये बीच में आए तब। बीच में आता है और दोनों तरफ आपको कॉन्सोनेंट ही देखने को मिलेगा, जैसे कि पाउडर है, डाउन, हाउल, ब्राउन, क्राउन, गाउन, क्लाउन, टाउन। तो इन स्पेलिंग्स में हम ओ डब्ल्यू को आओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा कि ओ डब्ल्यू एंड में आ रहा है तो उसको हमने ओ के रूप में प्रोनाउंस किया। स्पेलिंग्स होगी, कुछ वर्ड्स होंगे वहाँ पर लास्ट में आएगा तो उसको भी हम आओ करके प्रोनाउंस करेंगे, तो उनको आप ऐसे ही देखें और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अलाउ, काउ, हाउ,
वाव और नाउ, इन सारी स्पेलिंग्स में एंड में है और उसको हमने आउ करके पढ़ा, किसको, ओ डब्ल्यू को, और बीच में है तो यहाँ पर बीच वाली स्पेलिंग्स देख ही ली है, और कुछ स्पेलिंग्स है जो यहाँ पर मैंने बता दी है, एंड में आने के बावजूद भी हम ओ डब्ल्यू को आउ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट वन देखें, यू ई का प्रोनाउंसिएशन। यू ई को आप बड़े ऊ के रूप में या फिर यू के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ब्लू, ग्लू और क्लू। यहाँ पर आपने ब्लू, ग्लू, क्लू में यहाँ पर आपने किस में पढ़ा है, बड़े ओ के रूप में, और ये जो है ना ड्यू और वेन्यू एंड में जो दो स्पेलिंग्स है इनको आपने यू के रूप में प्रोनाउंस किया है। नेक्स्ट वन है यू आई का यहाँ पर देखें कि यू आई का प्रोनाउंसिएशन, यू आई जो है इसको कहीं पर छोटी के रूप में, बड़े ओ के रूप में यू, कहीं पर ऊ ई के रूप में, यू ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग स्पेलिंग्स में। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है, फ्रूट है, ट्यूशन है, फ्लूड और सूट। तो यहाँ पर फ्रूट है तो यहाँ पर बड़े ओ के रूप में इसको यू आई को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ट्यूशन में यू के रूप में हम यू आई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, फ्लूड के अंदर यहाँ पर बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, सूट में बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पेलिंग्स में कुछ कहीं पर ई, कहीं पर बड़े ऊ के रूप में अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंप्लीट जो कंबाइंड वोवल लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन और उनसे मिलते हुए, उनसे लगते हुए जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है उनको कंप्लीट सीखा है। तो आज की जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास है उसमें बस इतना ही।